हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 22 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मां समलेश्वरी मंदिर के लिए विकास पैकेज की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में उड़ीसा की राज्य सरकार ने पर्यटकों और भक्तों को दिव्य अनुभव प्रदान करने के लिए समेली प्रोजेक्ट यानी कि समलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमी इनिशिएटिव्स के लिए विकास कार्य शुरू किया है। इस परियोजना में पश्चिमी उड़ीसा के पीठासीन देवता मां समलेश्वरी की 16वीं शताब्दी के आसपास 108 एकड़ भूमि का विकास शामिल है। चलिए अब आपको उड़ीसा के बारे में बात करें। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री नवीन पटनायक जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर की बात करें तो प्रोफेसर गणेशी लाल, कैपिटल भुवनेश्वर, फर्स्ट सीएम हरे कृष्णा मेहताब, फर्स्ट गवर्नर सर जॉन स्टान हम्बाक जी। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। लार्जेस्ट सॉल्ट लेक चिलिका जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा का हाईकोर्ट उड़ीसा में है। चीफ जस्टिस हैं डॉक्टर एस मुरलीधर जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में उड़ीसा। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। पीडीएफ को ओपन करने के लिए आपको 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड इसी वीडियो में आपको एक एक करके बताया जाएगा। पहला डिजिट है 9। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने हेलिना ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर से स्वदेशी रूप से विकसित हेलिना और ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के संयुक्त उपयोगकर्ता परीक्षणों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। हेलिना सेना का संस्करण है और ध्रुवास्त्र ALH का वायुसेना संस्करण है। डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से मिसाइल प्रणालियों को डिजाइन और विकसित किया गया है। चलिए अब आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस 2021 कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 फरवरी को। विश्व पेंगोलिन दिवस यानी वर्ल्ड पेंगोलिन डे हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। 2021 में 20 फरवरी 2021 को वार्षिक विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया गया। यह आयोजन का 10वां संस्करण है। इस दिन का उद्देश्य इन अद्वितीय स्तनधारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संरक्षण प्रयासों को तेज करना है। एशिया और अफ्रीका में पेंगोलिन की संख्या तेजी से घट रही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किसने 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनिका बत्रा जी। भारत के शीर्ष श्रेणी की टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने हरियाणा के पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीतने के लिए महिला एकल फाइनल में रीत रिजिया को 4-2 से हराया। बात करें, यह मनिका का दूसरा राष्ट्रीय खिताब था। उन्होंने 2015 में हैदराबाद में अपना पहला राष्ट्रीय खिताब जीता था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं मनिका बत्रा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। UNHRC एडवाइजरी के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजय मल्होत्रा जी। अजय मल्होत्रा संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। वह जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण, शिक्षा, ऊर्जा, वानिकी, स्वास्थ्य, मानवाधिकार, मानव बस्तियाँ, बौद्धिक संपदा, अंतर्राष्ट्रीय कानून, श्रम, ओजोन रिक्तीकरण, सतत
विकास और व्यापार जैसे मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। बात करें जब मल्होत्रा के बारे में, तो मल्होत्रा पहली बार 1977 में भारतीय विदेश सेवाओं में शामिल हुए थे। मल्होत्रा इससे पहले रूस, कुवैत, राजदूत और संयुक्त राष्ट्र, न्यूयॉर्क और रोमानिया के उप अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अजय मल्होत्रा जी। सेकंड डिजिट नोट कर लें, सेकंड डिजिट है 8 यानी कि 8। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज धमिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। श्रीलंका के तेज गेंदबाज धमिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने 25 टेस्ट, 24 वनडे में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करते हुए 75 और 32 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2011 में एकमात्र T20 इंटरनेशनल मैच खेला था। प्रसाद ने आखिरी बार अक्टूबर 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेला था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं धमिका प्रसाद। चलते हैं अब आपको श्रीलंका के बारे में बात हैं। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे और लेजिस्लेटिव कैपिटल है कोलंबो। बात करें श्रीलंका के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजपक्षे, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें प्रेसिडेंट की तो गोतबाया राजपक्षे। बात करें करेंसी तो श्रीलंकन रुपी। इंडिपेंडेंट डे 4 फरवरी। बिगेस्ट लेक है कालावेवा रिजर्वियर। बात करें श्रीलंका के नेशनल गेम की तो वॉलीबॉल। बर्ड है जंगल बॉल, फ्लावर वाटर लिली। बात करें इंडिया और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में श्रीलंका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO और आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई। हैदराबाद अब तक ट्री सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र शहर है। इस मान्यता के साथ यह समान विचारधारा वाले वैश्विक शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया है, जो स्वस्थ, लचीला और खुशहाल शहरों के निर्माण में पेड़ों के महत्व को पहचानते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस बैंक ने निवासियों को LRS के तहत IFSC के ऑपरेशन करने की अनुमति दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, RBI। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स यानी IFSC को उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत निवासी व्यक्तियों को प्रेषण बनाने की अनुमति दी है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्णय का उद्देश्य IFSC में वित्तीय बाजारों को गहरा करना और निवासी व्यक्तियों को अपने पोर्टफोलियो में वित्त लाने का अवसर प्रदान करना है। चलिए अब आपको RBI के बारे में बात करें। RBI का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई। प्रेजेंट गवर्नर श्री शक्तिकांत दास, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। बात करें फर्स्ट गवर्नर सर ऑस्बॉर्न ए स्मिथ, जो कि एक नॉन इंडियन थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर CD देशमुख। फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर KG उदेसी। इसके लोगों में पांथर एंड पाम ट्री है। बात करें RBI के राष्ट्रीयकरण की तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन सतीश शर्मा जी का। दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा का निधन हो गया। उन्होंने नरसिम्हा राव सरकार ने 1993 से 1996 तक केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में कार्य किया। कैप्टन सतीश शर्मा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीबी सहयोगी थे। वे 3 बार लोकसभा सांसद थे। उन्होंने रायबरेली और अमेठी निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व
किया था और मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों से राज्यसभा सदस्य का 3 बार प्रतिनिधित्व किया था। बात करें, आपको इमेज में दिखाते हैं, ये हैं कैप्टन सतीश शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किसने भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के तीसरे संस्करण का विमोचन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थावरचंद गहलोत जी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री थावरचंद गहलोत ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में भारतीय सांकेतिक भाषा यानी ISL शब्दकोश का तीसरा संस्करण जारी किया। ISL डिक्शनरी के तीसरे संस्करण में कुल 10,000 शब्द हैं। इनमें शब्दकोश के पहले और दूसरे संस्करण के 6,000 शब्द शामिल हैं। ये शब्द शैक्षणिक शब्द, कानूनी और प्रशासनिक शब्द, चिकित्सा शब्द, तकनीकी शब्द और कृषि शब्द से रोजमर्रा के उपयोग के शब्द हैं। शब्दकोश को भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ISL RTC द्वारा विकसित किया गया है, जो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। ISL डिक्शनरी का पहला संस्करण 23 मार्च 2018 को 3,000 शब्दों के साथ लॉन्च किया गया था। बात करें, थर्ड डिजिट नोट कर लें आप, थर्ड डिजिट है 7। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य में स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरला। केरल में वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और फोटोग्राफरों की एक टीम ने स्नैकपीडिया नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जो सांपों पर सभी प्रासंगिक जानकारी पेश करेगा। साथ ही जनता के साथ साथ सांपों को काटने के इलाज में डॉक्टरों की मदद करेगा। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक रूप से सांपों की पहचान करने, सर्पदंश के समय पर उचित उपचार का लाभ उठाने, सांपों के बारे में मिथकों का भंडाफोड़ करने और सांपों के साथ सर्पदंश पीड़ितों की रक्षा करना है। एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन तस्वीरों, इन्फोग्राफिक्स और पॉडकास्ट की मदद से सांपों की जानकारी और उसके प्राथमिक उपचार और मिथकों और अंधविश्वासों का विश्लेषण करता है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये है स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप। चलिए चलते हैं, अब आपको केरल के बारे में बात करें। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। बात करें, केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री पिनरई विजयन जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो आरिफ मोहम्मद खान जी, कैपिटल तिरुवनंतपुरम, फर्स्ट CM EMS नवोडिप्राट, फर्स्ट गवर्नर मुरुगुल्ला रामकृष्णा राव जी, लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 14। केरल का हाईकोर्ट केरल में ये चीफ जस्टिस हैं एस मनी कुमार जी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, मैप में दिखाते हैं, ये मैप में केरला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में 6वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 19 फरवरी को। भारत हर साल मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत करने और योजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। 2021 में SHC योजना को लॉन्च करने के 6 वर्ष पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य हर 2 साल में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, ताकि मृदा में पोषण संबंधी कमियों को दूर किया जा सके। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन के कार्यक्रम को संबोधित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी जी। बात करें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन के कार्यक्रम को संबोधित किया है। बात करें, एक सर्कुलर इकोनॉमी का तात्पर्य होता है कि इस तरह की सामग्रियों को एम्बेडेड संस्थानों के साथ बर्बाद करने के बजाय नए उत्पादों को बनाने के लिए उत्पादन चक्र में कचरे का पुनः उपयोग किया जाता है। बात करें, IACE संयुक्त रूप से अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, भारत सरकार और राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन CSIRO ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया गया था।
चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। बात करें, नई दिल्ली पहुँचे डेमिक मेकोन इथोपिया देश के उप प्रधानमंत्री हैं। बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया। टाटा ने बिग बास्केट कंपनी में 68% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है। बात करें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं मॉरिशस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते किए जाने की मंजूरी दी है। बात करें, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मार्स यानी मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है। बात करें, उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित करलापट वन्य जीव अभयारण्य में हेमरेज सेप्टिसिमिया के कारण 6 यात्रियों की मौत हो गई। टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष सियोको हाशिमोतो को चुना गया है। बात करें, दक्षिण अफ्रीका के फाफ डू प्लेसिस ने क्रिकेट से संन्यास का घोषणा कर दिया है। बात करें, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्कॉच ऑफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दक्षिण अफ्रीका का कौन सा क्रिकेट यानी कि क्रिस मॉरिस को नीलामी के आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा राशि 14.25 करोड़ रुपए में बिकने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एसटीडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 2 था, हाल ही में किस बैंक ने क्रेडिट और जमा पर डेटा जारी किया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की वार्षिक सूची तैयारी किस टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत सरकार ने एनआईसी द्वारा निर्मित निम्न में से किस स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आप थर्ड यानी 4th डिजिट नोट कर लें। 4th डिजिट है 6 यानी कि 6। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।